नमस्ते। हस्बैंड वाइफ दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं और दोनों में से किसी एक ने मैसेज किया है, बहुत दुख भरा मैसेज है। इन्होंने बताया हम दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं, बहुत डिप्रेशन में है, क्या हमारे बच्चा जो है वो स्वस्थ हो सकता है क्या? अब ये क्वेश्चन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का है और आप लोगों से भी मान लो मैं पूछ लूं कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं, दोनों के एचआईवी है या एड्स है, उस कंडीशन में क्या ये पॉसिबल है कि उनके बच्चा जो है वो हेल्दी हो जाए? तो इसको हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो इनके सवाल का जवाब भी इसी में रहेगा। और इन्होंने कहा है बहुत डिप्रेशन में हूं, तो डिप्रेशन से तो कुछ होता नहीं, हिम्मत लड़नी पड़ती है, आदमी को लड़ाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ऐसे कपल जिनमें हस्बैंड वाइफ दोनों एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, उनको साइंस बोलता है कॉन्कॉर्डेंट कपल। ये एक टर्म है जो आज के केस के रेफरेंस में काम की है और वैसे भी अवेयरनेस के लिए हमें ध्यान रखना है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जब एचआईवी पॉजिटिव हैं या दोनों को एड्स हो गया है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कॉन्कॉर्डेंट कपल। अब कॉन्कॉर्डेंट कपल जैसे ही आप कहते हो, तो एक अलग तरह का इन्फेक्शन भी पता होना चाहिए जिसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। अब सुपर इन्फेक्शन क्या होता है? तो आपको ये पता होगा कि एड्स जो है उसका इलाज तो है नहीं, लेकिन एक चीज और पता होगी कि कोई भी वायरस जो होता है, अब जैसे एचआईवी है, तो एचआईवी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एचआईवी के पास, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं बाहर की तरफ। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये इनको जीपी लिख दूंगा मैं अभी। जीपी क्यों लिख रहा हूं? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इनकी वजह से ही ये हमारी सेल्स से अटैच होता है और अंदर इसके पास होता है आरएनए। ये एचआईवी है। अब होता क्या है कि जैसे ही इसको लगता है कि इस पे खतरा आ रहा है, तो ये खुद के आरएनए में थोड़ा सा चेंज कर लेता है और नया स्ट्रेन बना लेता है। तो उस प्रोसेस को तो कह देते हैं म्यूटेशन, और नया स्ट्रेन जो बनता है उसको कहते हैं म्यूटेंट। तो सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि जो हस्बैंड है और जो वाइफ है, अब दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं, तो दोनों जब फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, तो हस्बैंड वाला जो एचआईवी है वो वाइफ में, वाइफ वाला हस्बैंड में एक्सचेंज हो सकता है। जब ये एक्सचेंज ऑफ वायरस होगा, तो दोनों की बॉडी में या दोनों में से किसी एक की बॉडी में दो स्ट्रेन इकट्ठे हो गए। दो तरह के हो गए इकट्ठे, एक वो जो वाइफ को इन्फेक्ट कर रहा था, दूसरा वो जो हस्बैंड को इन्फेक्ट कर रहा था। अब ये दोनों जब मिल गए, तो दोनों मिलके फिर से म्यूटेशन करेंगे और एक तीसरे टाइप का कोई इन्फेक्शन बना लेंगे, जिसपे हो सकता है दवाइयां असर कम करें या असर ना करें। तो उस केस को कह देते हैं सुपर इन्फेक्शन। तो जब दोनों हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव होते हैं, तो उस टाइम सबसे बड़ा खतरा सुपर इन्फेक्शन का रहता है कि दोनों के अलग अलग वायरस अगर हैं, तो दोनों मिलके एक तीसरे तरह का वायरस बना सकते हैं। तो दैट कैन बी डेंजरस थिंग। हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ अगर एचआईवी पॉजिटिव हैं, तो क्या उनके बच्चे को स्वस्थ पैदा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब उनको क्या करना पड़ेगा? अब उनको सबसे पहले तो डॉक्टर की शरण में जाना पड़ेगा। अब जैसे ये डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर के पास जाके इनको अपना प्लान बताना पड़ेगा। और प्लान क्या है? कि प्लान ये है कि हमको बेबी चाहिए भाई। अब जैसे ये कहेंगे बेबी चाहिए, डॉक्टर इनका टेस्टिंग करवाएगा। अब टेस्टिंग इस बात की तो होगी नहीं कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव तो है ही। टेस्टिंग किस चीज की होगी? टेस्टिंग होगी यहाँ पे वायरल लोड की। अब वायरल लोड क्या होता है? वायरल लोड ऐसे बताता है कि पेशेंट के 1 ml ब्लड में एचआईवी की कितनी कॉपी है। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है, बच्चा कंसीव करने से पहले, कंसीव करने का मतलब बच्चा लगा नहीं है मां के अंदर अभी, उससे पहले ये स्टेप करना पड़ेगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तो उनको, पॉजिटिव एक भी पॉजिटिव है तो भी ये स्टेप करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टेस्टिंग करके कंफर्म करना पड़ेगा कि वायरल लोड कितना है। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो वायरल लोड है वो यू की स्टेज में आ जाना चाहिए। अब ये यू क्या होता है भाई, और इसको कैसे अचीव करेंगे? तो यू क्या होता है? अनडिटेक्टेबल, अनट्रांसमिटेबल। अनडिटेक्टेबल का मतलब अगर किसी के 1 ml ब्लड में, अगर कोई भी पेशेंट है उसके 1 ml ब्लड में 50 कॉपीज, ये लिमिट होती है 50 कॉपी, 50 कॉपीज ऑफ एचआईवी से कम है, तो उसको यू कहा जाता है। उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और उससे दूसरे को नहीं होगा एचआईवी जो है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? अब मान लो टेस्टिंग करवाई, और टेस्टिंग करवाई तो दोनों में से एक का या दोनों का, मान लो वायरल लोड जो था वो आ रहा है 80, तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करनी पड़ेगी? ऐसी कंडीशन को थोड़े दिन एआरटी लेना पड़ेगा। एआरटी क्या होता है? एड्स में जो दवाइयां लेते हैं,
उनको एआरटी के नाम से जाना जाता है, तो वो लेना पड़ेगा इनको ट्रीटमेंट। अब जब इनका ट्रीटमेंट चलेगा एआरटी का, तो तब तक चलेगा जब तक ये 50 कॉपीज से नीचे नहीं आ जाता है लोड, वायरल लोड। तो ये तो है बच्चा लगने से पहले की बात। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये कपल समझदार है और इन्होंने दवाइयां ली और बच्चा तब लगा है औरत के जब दोनों हस्बैंड और वाइफ 50 कॉपीज से नीचे आ गए थे कि ठीक है साहब। अब यहां पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहां पे हस्बैंड को ले तो रहा हूं सीन में बार बार, लेकिन यहां पे एक चीज और याद रहे कि फादर से बच्चे के अंदर एचआईवी नहीं आएगा। फादर से मदर में आ सकता है, मदर से बच्चे में आ सकता है, फादर से बच्चे में नहीं आएगा। उसका रीजन है फादर बच्चे की जिंदगी के अंदर सिर्फ स्पर्म देता है और स्पर्म जो होता है उसके थ्रू एचआईवी बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होगा। हाँ, फादर के सीमन से, फादर की बॉडी के फ्लूइड से फादर से मदर में आ सकता है और मदर से बच्चे में जा सकता है। तो इन्होंने यू लेवल अचीव कर लिया और अब मदर जो है वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट मदर जो होती है, हम ये मान रहे हैं प्रेग्नेंट मदर जो है वो एचआईवी पॉजिटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये समझदार कपल है और इन्होंने पूछ लिया था डॉक्टर से, तो एचआईवी पॉजिटिव तो है ये, लेकिन मदर जो थी वो चली गई है यू कैटेगरी में, मतलब 50 कॉपीज से कम है। तो अब यहां पे पहले ये समझना पड़ेगा कि मदर से बच्चे में कैसे जाता है। इसको कहते हैं वीटी, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी जो है वो 3 तरह से हो सकता है। इन यूट्रो हो सकता है। इन यूट्रो क्या होता है कि जब बच्चा मां के पेट में है उस टाइम किसी कारण से वायरस मदर से जो है बच्चे के अंदर चला जाए। अच्छा, इसके चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मदर के और बच्चे के बीच में कनेक्शन बनाने वाली जो पाइप होती है जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं, यहां बच्चा जिससे जुड़ा रहता है मां के साथ, ऐसे अपरा कह देते हैं, कई बार कई और नाम इसके होते हैं, गर्भनाल कह देते हैं। तो ये जो पाइप होती है ना, ये पाइप अपने आप में एक मिरेकल है, दुनिया का चमत्कार है ये पाइप। चमत्कार कैसे है कि ये जो पाइप होती है, इस पाइप के अंदर जब थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मान लो मदर के अंदर वायरल लोड किसी वजह से इतना हो गया कि बच्चे की भाग रहा है बच्चे की तरफ। तो अब ये बच्चा जो है ये एचआईवी नेगेटिव है और मदर इसकी एचआईवी पॉजिटिव है। अब वायरस जब इस तरफ आने की कोशिश करेगा तो मदर के प्लासेंटा में जो बैरियर है प्लासेंटा का, उसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं इनको हाफ बाउर सेल कहते हैं। हाफ बाउर सेल्स, हाफ बाउर सेल्स जो है ये क्या करती हैं, उस वायरस को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो मतलब 99% चांसेस तो ये हैं कि अगर मां की बॉडी में वायरस है भी और वो अगर बच्चे की तरफ बढ़ेगा तो मां की बॉडी ही उस वायरस को मार देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एचआईवी होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एचआईवी की बॉडी पे जो खुद एचआईवी होता है इस तरह से होता है एचआईवी। तो एचआईवी जब किसी को बीमार करता है तो सबसे पहले अटैचमेंट चाहिए एचआईवी को। दिस इज एचआईवी, ये एचआईवी का आरएनए है और ये उसके वो प्रोटीन्स हैं जिनको मैंने नाम दिया था जीपी, सरफेस प्रोटीन्स होते हैं इसके, ये जीपी सरफेस प्रोटीन्स। अब ये ब्लड में आ गया पेशेंट के। अब कोई भी आदमी को एड्स जब करना है, इसको एचआईवी को इन्फेक्शन जब देना है, तो ये अटैक करेगा जाके और CD4 सेल्स पे। CD4 सेल्स क्या होती हैं? ये एक तरह की टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। अब किसी को ये भी नहीं पता कि लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, तो इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी भी नहीं पता तो ऐसे मान लो हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड के अंदर वो सेल्स जो बीमारियों से लड़ती हैं, ये जाके उस पर अटैक करेगा जो बीमारी से लड़ने वाली है। तो CD4 सेल हमारी जो होती है, उस CD4 सेल की सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है। ये मैंने तब भी पढ़ाया था जब मैंने चाइना वाला केस बताया था कि 2 बहनें हैं जिनके एचआईवी नहीं हो सकता, जिसके लिए डॉक्टर जियान कुई जो है उनको जेल भी जाना पड़ा था जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो ये CCR5 जो है, ये बिल्कुल ये जो एचआईवी वायरस होता है इसको ऐसे कहता है कि आ जाओ मेरे से जुड़ जाओ, आओ मेरे से जुड़ जाओ। तो CCR5 जो है वो कह रहा है कि मेरे से जुड़ जाओ। अगर CCR5 नहीं है तो एचआईवी जुड़ ही नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा तो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो जो मदर की प्लासेंटा होती है, उस प्लेसेंटा में एक तो मैंने बता दिया हॉपबोर सेल्स, ये एचआईवी को मारेगी। दूसरा, जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा की सेल में
CCR5 जो है वो एब्सेंट होता है। तो जब CCR5 ही नहीं है तो HIV अटैच ही नहीं हो पाएगा। तो ये दो मैकेनिज्म जो होती है, इनके बेसिस पे मदर जो है वो चांसेस को मिनिमम कर देती है कि मदर से बेबी में जाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा केस है जिसमें माँ HIV पॉजिटिव है, फादर HIV पॉजिटिव है, या दोनों है या एक है, ऐसी कंडीशन में रिस्क अवॉइड करने के लिए जब तक लेडी की प्रेगनेंसी चलेगी तब तक डॉक्टर्स एज पर देयर नॉलेज उनके ट्रीटमेंट चलाएंगे। और वो ट्रीटमेंट का पर्पस क्या होता है कि माँ के अंदर ही वायरल लोड जो है वो मिनिमम रखा जाए। कहाँ पे? यू कैटेगरी में रखा जाए। अब माँ के अंदर ही अगर यू है तो वो पहली बात तो आएगा नहीं। अगर कोई छोटा मोटा कोई वायरस का कोई विरियन या कोई पार्टिकल उस साइड चल भी पड़ा तो हॉर्मोन सेल्स और CCR5 का एब्सेंस मैकेनिज्म जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, वो कर नहीं पाएगा बीमार। ये होता है इन यूट्रो, तो इसके चांसेस तो बिल्कुल कम है। फिर आता है इंट्रापार्टम। इंट्रापार्टम क्या होता है? इंट्रापार्टम बता रहा है कि जिस टाइम बच्चा पैदा हो रहा है, तो जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, माँ के ब्लड में कांटेक्ट में आएगा वो। तो जिस टाइम बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम HIV ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो पहले नंबर 1 वायरल लोड मिनिमम करेंगे। और मिनिमम का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, यू की कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, सी सेक्शन किया जाएगा। सी सेक्शन भी स्पेशल कंडीशंस वहां पे करके फिर किया जाएगा। सी सेक्शन में आपको पता है वेजाइनल रूट के अंदर बच्चा जाएगा नहीं, सीधा निकाल लेते हैं बच्चे को। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रूट जो होता है, जो बहुत जगह पे मैंने देखा है, यूपी में मैंने देखा है बसों के ऊपर भी इसका कारण लिखवा रखा है, और वो बिल्कुल सही किया है कि अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो तीसरा रूट जो होता है पोस्टमार्टम में ब्रेस्ट फीडिंग। माँ जब बच्चे को दूध पिलाएगी तो ब्रेस्ट के अंदर ऐसा कोई फिल्टर नहीं है जैसा प्लेसेंटा में था, तो ब्रेस्ट के थ्रू HIV बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। तो मदर से नंबर 1 मिनिमम चांसेस है प्लेसेंटा से आने के, अगर वायरल लोड जो है कंट्रोल्ड है तो। अब इसमें मैंने मिनिमम मिनिमम क्यों बोला, उसका रीजन है, किसी वजह से मान लो मदर की प्लेसेंटा में सूजन आ रखी है, या मान लो मदर की प्लेसेंटा में ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हो रखा है, तो वहां अगर माइनर कट लग गए या माइनर ब्लड लीकेज हो गया तो हो सकता है उस केस में आ जाए, अदरवाइज ये प्लेसेंटा ही नहीं आने देगी। बट फिर भी एक रूट हो गया। दूसरा रूट कौन सा हो गया? इंट्रापार्टम। इंट्रापार्टम जब बेबी का बर्थ नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है उस टाइम हो सकता है ट्रांसफर। तीसरा हो गया, बच्चे को अगर दूध पिलाया मां ने तो हो सकता है। तो क्या HIV वाली मम्मी बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी? डॉक्टर से पूछ के। हो सकता है डॉक्टर वायरल लोड के बेसिस पे ये अलाउ कर दें कि काम करो अभी बच्चे को फॉर्मूला फीड पे रखो। फॉर्मूला फीड आप जानते हो वो घोल के जो देते हैं, और बाद में ये बोल दे कि काम करो 3/4 फॉर्मूला फीड 1/4 मदर फीड। फिर उसके बाद हो सकता है और टेस्ट कराएं या और मेडिसिन उसकी चलाएं, और उन मेडिसिन के बेसिस पर डॉक्टर ये कंफर्म हो जाए कि यस अब हम आधा आधा दे सकते हैं, बट दैट विल बी डिसाइडेड बाय डॉक्टर, नॉट बाय मी और यू और समवन एल्स। अब हमने ये देख लिया कि ठीक है ये। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों या दोनों में से कोई भी एक है जो HIV पॉजिटिव है और बच्चा चाहिए उनको हेल्दी, तो सबसे पहला पॉइंट उनको ART सेंटर विजिट करना चाहिए। ART सेंटर पूरे इंडिया के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। आप सिर्फ ये सर्च करें ART सेंटर नियर मी, वहां पे आप एक बार विजिट करें। वहां पे नैको की तरफ से प्रोग्राम्स चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाखों रुपए की दवाइयां फ्री में देती है किसी को भी अगर HIV है। टेस्टिंग से लेके काउंसलिंग, दवाइयां, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बस उनको एक बार आपको अप्रोच करना है। उसके बाद बहुत ही कोऑपरेटिव बिहेवियर उनका होता है बिकॉज दे आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जैसा बताया गया है उसके हिसाब से ART स्टार्ट कर दी जाए। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ART मींस जो दवाइयां एड्स के अंदर दे रहे हैं उनको शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं? ART। फिर उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग, आपको अपना वायरल लोड जो है उसकी टेस्टिंग करानी है कंटिन्यू जैसे एडवाइस दी जाए। और तब तक बच्चा प्लान नहीं करना है जब तक जो HIV की कॉपीज हैं वो 50 कॉपीज पर ml से कम नहीं हो जाए, यानी यू की फेज में नहीं चला जाए। अब इसके बाद जैसे यू की फेज में आ गया यानी अनडिटेक्टेबल एंड अनट्रांसमिटेबल, उस केस में आप डॉक्टर से बात करके और बेबी कंसीव कर सकते हैं। और बेबी कंसीव करने के बाद एक चीज का कॉन्फिडेंस रखें, अगर आप प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की बताई हुई एडवाइस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस बात में ट्रस्ट करें कि दुनिया का डेटा कहता है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए और डॉक्टर्स की हेल्प ली जाए तो 99% बच्चे, जी हाँ 100 में से 99% बच्चे जो हैं मदर और फादर HIV पॉजिटिव हैं, बट बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा हो सकता है। ये आज तक का स्टडी किया हुआ डेटा बताता है।
और ये जो 1% है, ये 1% से भी कम है रिस्क, एक्चुअल में तो 99% से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऑन ब्रॉडर साइड अगर हम लें तो भी 99% है। बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, एआरटी कंटिन्यू लेनी है, वायरल लोड कंट्रोल में रखना है, डॉक्टर के पास कंटिन्यू विजिट करते रहना है। बच्चे को पैदा होने के बाद भी अपनी मर्जी से दूध नहीं पिलाना है, डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला फीड देना है या उसको उसी तरह से हैंडल करना है। तो ये लास्ट के अंदर मैं ये मैसेज दूंगा, प्लीज स्प्रेड दिस अवेयरनेस, बिकॉज ये जिस भाई ने या जिस बहन ने मैसेज किया है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी को एचआईवी हो जाता है या किसी को एड्स हो जाता है, तो जितनी बुरी तरह एड्स या एचआईवी उसको परेशान कर रहा है, उससे ज्यादा देखने वालों की आंखें, उनके सवाल, उनके कमेंट्स उनको परेशान करते हैं। तो इसको हमने सोशल टैबू बना रखा है। तो आज के बाद कोई भी ऐसा कपल मिले जिसको इस तरह की परेशानी हो, तो उससे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो शेयर नहीं करना है, उससे जानकारी शेयर कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, थैंक यू।